आया मजा आज। हाँ, देख लिया आपने इन जवान बच्चों की परफॉर्मेंस। ये वो कारनामे करके दिखा रहे हैं जो हमारे बड़े बड़े पीछे लेजेंड जो है पिछले 4-5 सालों में करने में नाकाम रहे। उन्हीं की कारस्तानियों की वजह से इस टीम को अफगानिस्तान की एशिया की नंबर 2 का लकब जो आज दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज आपसे बेहतर थी। वो लोग तरक्की कर रहे थे और आप लोगों की क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। वो लोग जेल होके खेल रहे थे और आपकी टीम में ग्रुपिंग्स थी। वो लोग अपने कप्तान के पीछे लब बैक कर रहे थे और डिजर्विंग कप्तान था। वेयर एज आप लोगों की जो कप्तानी थी वो ना तो डिजर्विंग थी, एट द सेम टाइम एक होके आप खेलते नहीं थे। सो इसी वजह से लोग ये कहते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो ये वाली क्रिकेट टीम है इसमें पोटेंशियल मौजूद नहीं है। और आज इस जवान खून ने करके दिखाया, जिता के दिखाया। यही तो हम आपसे बात करते रहे। आप देखिए हमारी वीडियोस उठा उठा के पीछे देखिए, चेक करिए कि हम लोग क्या कहते रहे हैं, पीछे 8 महीने से क्या बातें करते रहे। अगर वो लोग जो जो इस टीम को फलता फूलता या क्रेडिबल नहीं समझते हैं कि ये इसमें इतनी पोटेंशियल मौजूद है कि ये बड़ी टीमों को हरा सकती है, ये बच्चे आगे जा सकते हैं, यंगस्टर, अगर उनकी बातें सोचते तो ये मैच भी फ्लूक है। ठीक है, अगर उन्हीं पे चलेंगे तो ये तो पाकिस्तान नहीं, शायद ये कोई मार्स से टीम उतर के आके आज खेल रही है। नहीं, देखिए आज इस टीम ने वो पोटेंशियल शो किया है, वो क्रिकेट खेली है जो कि एक टीम बन के नजर आई। और गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है, लेकिन 40-42 रन से या 35 रन से जो मैच जीते हैं, वन साइड मैच जीते हैं। और आप हमारी जो सो कॉल्ड सीनियर्स थे उनके होते हुए आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान अगर जीतता भी था ना, वो भी इंडिविजुअल हीरोइक्स, लाइक एक बॉलर नसीम शाह एंड में आके 2-3 छिक्के मार देता था तो वो हमारी कोई इज्जत बच जाती थी। तो इस तरह आप जीत रहे थे, इस तरह नहीं आप वन साइडेड मैच जीते। पहले टोन सेट किए हमारे बैटर्स ने, 182 स्कोर किए और पिच थोड़ा सा स्लोअर साइड पे बिल्कुल था, अच्छा पिच था। देखिए अफगानिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर 182 स्कोर हुआ है तो पिच तो बिल्कुल अच्छा ही था, पिच में कोई डीमेज नहीं थे, बैटिंग पिच था। और हमारे साहिबजादा फरहान जो एक रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, आज उन्होंने दोबारा से ये बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके ओपनर्स का इंपैक्ट इनिंग खेलना। सिर्फ 10 बॉल लिए उन्होंने और उन 10 बॉलों के अंदर जो इंपैक्ट उन्होंने छोड़ा है उनकी वजह से साइम अयूब का भी स्ट्राइक रेट देखें अच्छा नहीं था, फखर जमान भी स्ट्रगल करते रहे क्रीज के ऊपर, लेकिन फिर भी आपका पावर प्ले के अंदर 55 और स्कोर था। इनका दोनों प्लेयर का बिलो पार खेलने के बावजूद भी अच्छा नहीं खेले। ये सर्कल के अंदर होता है, नहीं लगती टाइमिंग नहीं आती, पहला पहला मैच था, लेकिन वो जो 10 बॉल थे शुरू के अंदर साहिबजादा फरहान के, उसने कितना बड़ा इंपैक्ट छोड़ा। तो कभी साहिबजादा फरहान की लगेंगी, कभी साइम की लगेंगी, तो कभी फखर की लगेंगी, तो कभी हसन की लगेंगी, और कभी मिल मिल के छोटा छोटा। आज देखिए कि हारिस बहुत नीचे गया और वो भी बॉल टू बॉल खेल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन फिर भी आप 182 पे पहुंचे में। नीचे से नमाज ने अच्छी कैमियो खेली, कम बॉल पे ज्यादा स्कोर किए। तो देखिए 2 इनिंग्स लगी हैं छोटी छोटी जिसमें कम बॉलों पे ज्यादा स्कोर हुए हैं, तो आपका स्कोर 182। वेयर एज आप लोग के 2 प्लेयर 70-70 भी करते थे, एक 45 और एक 70 करता था, तो आपका स्कोर फिर भी 160 होता था। और जब वो ऊपर से ज्यादा बॉल लेके पास के अंदर आउट हो जाते थे तो आपका 160 भी नहीं होता था, आप 140 पे उतर जाते थे। तो इस तरह की क्रिकेट आप लोग खेलते आए हैं। अभी जैसे ही आप लोगों ने थोड़ा सा माइंडसेट चेंज किया अपनी टीम का, आप देखें कोई चेहरा निकल के आ रहा है। आपकी बैटिंग अच्छी होती है तो बॉलिंग भी जो है अपना हाथ खड़ा कर रही है और जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली अगर आप हारिस रऊफ की बात करेंगे, वो जो डबल विकेट मेडन उन्होंने किया है, वो मैच टर्निंग था ओवर। उससे पहले आप देखें मैच नेक टू नेक जा रहा था, एक अच्छा मैच हो रहा था, लेकिन वो जो ओवर था उसने वो डबल विकेट मेडन जो हारिस ने किया है वहां पे अच्छा स्किल उन्होंने शो किया, स्लो बॉल किए जिसपे उन्होंने वो मैच एक साइड पे हो गया। वो मैच बिल्कुल 50-50 से 80-20 पे आ गया उस ओवर के बाद पाकिस्तान। तो वहां से मैच बिल्कुल बदला। ये कितना आराम से खेले हैं और जीते हैं, और जब आपके दूसरे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे वो कितना मुश्किल से जाके जीतते थे और इनफैक्ट हारने भी लग गए थे। तो फर्क आपने देख लिया। आपकी बैटिंग अच्छी होती है, अच्छा टोटल लगाती है, तो बॉलिंग भी अच्छा करती है आपका, एज ए टीम आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। और बहुत सारे लोग राइट ऑफ कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस टूर्नामेंट के अंदर। और जहां पे हम ये बताते आ रहे हैं कि यार इन बच्चों को राइट ऑफ नहीं करिए, ये बच्चे वो हैं जिनकी वकालत हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, और वो सब लोग बैठ के खुद भी करते आ रहे हैं। तो अब जब वो बच्चे आके खेल गए हैं तब उसमें भी खुश नहीं है, फिर किसको ले आए मुझे बताएं। दमिश्क से प्लेयर उठा के ले आए। और ठीक है यार, ये बात आप जरूर कर सकते हैं कि पीसीबी ने उस तरह का काम नहीं किया, उसमें आप बच्चों को क्यों रगड़ देते हैं। जिसको क्रिटिसाइज बीच में अगर आपको किए बगैर नहीं रह जाता है तो, और इंतजार नहीं होता है राइट टाइम का, तो फिर आप वो चीज तो करें ना जिन पे क्रिटिसिज्म करना बनता है। आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, वहां जो खांचे चलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मेरिट की कमी, वहां पे जो 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 डिसीजन लिए गए,
और जिस तरह हेल्म ऑफ अफेयर में चीजें रन की गई, उस पर आप बिल्कुल जो है बात कर सकते हैं। उसको उनको करिए ना, जिनका कसूर है आप उनको तो करते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते उनको। भाई उनको करिए नाम ले लेके ना, फिर आपका मजा आएगा चीजें करने का। ये क्या आप सारे जो चीजें हैं उन प्लेयरों पे, कभी आप कुछ उस प्लेयर को कहते, मतलब उनका बोलना जीना हराम कर दिया आपने। कुछ बोले वो आपको बुरा लग जाता है। भाई उनसे कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन हो रहा है उसका जवाब दें, वो गलत झूठ बोल रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आवाम के सामने आके, क्या करें। एक सच भी कोई बोल देता है तो आपको वो भी चीजें बुरी लगने लग जाती हैं कि वो किसी प्लेयर का कहते हैं कि यार उसको अपनी गेम इंप्रूव करने की जरूरत है। ऑफकोर्स जरूरत है, पूरी दुनिया कह रही है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप ठीक है बस, और हाँ यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार शायद इसका थोड़े से बेहतर तरीके से जवाब दिया जा सकता था, डिप्लोमेटिकली करेक्ट, बट यू डोंट एक्सपेक्ट दीज पॉलिटिक्स, इस तरह की स्टेटमेंट्स इन बच्चों से। ये उस तरह की नहीं है चीजें, इस तरह की एजुकेशन नहीं है, उस तरह की ग्रूमिंग नहीं हुई हुई है। तो इतना हर टाइम डंडा लेके किस लिए भाई, किस किस वजह से। इतनी स्क्रूटनी तो उन लोगों पे भी नहीं होती है जिन्होंने मुल्क के साथ बुरा किया है। ये तो बच्चे आके पोटेंशियल वाले बच्चे, पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम सबका फर्ज बनता है कि इनको सपोर्ट करें, और करना चाहिए, यही राइट टाइम है। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, किस चीज पे वीडियो बनाएंगे, या सिर्फ आपकी तनकीद ये होती है कि किसी तरीके से बस तनकीद करते रहें, और आपको कोई ना कोई ओहदा और पोस्ट चाहिए होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जहां आप खुद जाना चाहते हैं, बस उस चीज को पकड़ के आप क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो ये गलत बात है। ये टीम की परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज थी। आप देखिए, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इतने प्रेशर के अंदर एक यंग बैटिंग लाइन इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। आप देखिए कि अपनी पूरी पोटेंशियल पे आज नहीं खेले बहुत सारे प्लेयर हमारे यंगस्टर। हसन नवाज आज उस तरह नहीं खेले, और नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल यंग है, ऐसे अभी प्रेशर टाइम आएंगे। ये जो नंबर है उनका, हर रोज वो एक्सेप्शनल इनिंग नहीं खेल सकते हैं। ये सब ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबको पता है। एट द सेम टाइम टॉप ऑर्डर में साइम अयूब और फखर जमान उस तरह नहीं खेल सके। वो टेम्पो मोमेंटम नहीं उनकी इनिंग में कहीं से भी था, लथार्जिक नजर आ रहे थे। विकेट की पेस के साथ जो था उनकी टाइमिंग मैच नहीं की। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हारिस नीचे से उस तरह का नहीं खेले, लेकिन फिर भी आपने 182 किया, ये बहुत खुशाइन बात है। तो इसी तरह अगर ये सीखने का अमल जारी रहे और पाकिस्तान की तरफ से सिखाने वाली बातें की जाए, ना कि टॉन्ट्स किए जाए इन बच्चों को, तो इनकी बेहतरी के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। जिस तरह आज साइम अयूब पे जरूर बात करनी चाहिए सबको कि अच्छा किसको क्या लगता है, साइम अयूब थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। आई थिंक साइम अयूब, आपने अगर कहना है तो आप कह सकते हैं कि उनकी हेड पोजीशन स्टेबल नहीं थी आज। अगर आपने मैच देखा, अगर साइम अयूब की आप बात करना चाहते हैं, अच्छा तो आप उनको मशवरा दे सकते हैं कि अच्छा साइम अयूब अगर ये कर ले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह लेके चले इन प्लेयर्स को। बाबर और रिजवान के बगैर पाकिस्तान की जीत के बाद अहमद शहजाद ने बोला कि हमारे लेजेंड खिलाड़ियों के होते हुए कब ऐसे जीतते थे हम अफगानिस्तान के खिलाफ। हमेशा ही हम अफगानिस्तान से लास्ट ओवर तक जाके मर मर के जीतते थे, वो भी कभी कभी बॉलर नीचे से आके जिताते थे। तो ये हाल था हमारा। लेकिन इन यंग खिलाड़ियों ने बिल्कुल वन साइडेड मारा है अफगानिस्तान को। पिछले कुछ दिन से हम अफगानिस्तान को एशिया की सेकंड टीम बोल रहे थे। उसका यही कारण था कि हम कभी जीतते थे कभी हारते थे। अहमद शहजाद बोलते हैं कि अब हमें इन नए खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है, ये नहीं कि किसी का एक दो मैच ख़राब हो और उन्हें हम बाहर कर दें और दोबारा सीनियर को ले आएँ, जो कि हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर चाहते भी हैं कि बाबर और रिजवान एशिया कप में वापस आ जाएं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करने देना है। अहमद शहजाद ने मोहम्मद हारिस ने जो बाबर के ऊपर जो कमेंट किया था उस पर भी उनको सपोर्ट किया है और बोला कि उन्होंने जो भी बोला है वो सच बोला है, वो झूठ नहीं बोल रहे, जो कि आप सुनना चाहते थे। तो कुछ खिलाड़ी हैरिस पर गलत कमेंट कर रहे हैं, वो गलत है। अहमद शहजाद ने इस बात पर पीसीबी को भी जिम्मेदार ठहराया है। वो बोल रहे हैं कि इन नए खिलाड़ियों पर तनकीद करने के लिए हमारे सीनियर खिलाड़ी पेड कैंपेन चलाते हैं और पीसीबी कुछ नहीं करता है, जबकि उनको पता है कि ये कौन करवा रहा है और वो चुप रहते हैं। तो अहमद शहजाद की बात से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।